नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 2018 का जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उस चीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी का कमीशन निकला है, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं चीज़ के बारे में। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में चैलोकोलिथिक क्वेश्चन पूछा है, जिसको आप ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। क्योंकि टर्म पूछी जा सकते हैं आपको, इसलिए आपने जानना जरूरी है कि आपकी किताबों में कैसी टर्म है। तो ताम्र पाषाण काल के बारे में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि जो ताम्र पाषाण काल है यानी चालुकोलिथिक जो एज है उसका जो समय है वो क्या है। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में ही क्वेश्चन है। तो पहला जो इसमें दिया है आपको वो दिया है 800 BC, दूसरा दिया है 1000 BC, तीसरा दिया है 1200 BC, चौथा दिया है 1400 BC। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो 700 BC तक जाता है। ठीक है, जब आप जौरवा संस्कृति पढ़ते हो तो वहाँ तक जाता है। ठीक है, पर आपको लगभग दिया है तो आपको लगभग पता होना चाहिए कि लगभग कितना हो सकता है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित है। यानी कि चावल की जो खेती है, चावल की जो खेती है वो किस स्थल से मिली है। आपको ऑप्शन दिया है कालीबंगा, लोथल, कोटदीजी या रोपड़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निहित है। क्या ऋग्वेद में कौन सी किसके बारे में है। ठीक है, ईश्वर के समान में चर्चाएं किए जाने वाले हेतु यज्ञ, लोगों के द्वारा अपनाने के हेतु रीति रिवाज और वैदिक काल का इतिहास। ठीक है, ये सारी चीज़ें के बारे में वर्णन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला है संगम युग के प्रमुख देवता कह सकते हो आप कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें विष्णु, मुरुगन, शिव और इंद्र। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मुरुगन इसका आंसर होगा। अगला है हुनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है। कंबोज राज्य का वर्णन किस रूप में किया गया है। क्वेश्चन इस टाइप का है, निमार के रूप में, पौ के रूप में, राजगृह के रूप में, राजपुरा के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का जो प्रतीक है वो किस को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक, किसको प्रदर्शित नहीं करता, धम्म, निवारण, संघ, बुद्ध। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य काल का साथ जो बंदरगाह है वो संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ताम्रलिप्ति, बारूकच्छा, सुपरका या पैठन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मौर्योत्तर काल का है। अगला है यवनिका। ध्यान से सुना आपने, यवनिका जो है, यवनिका जो है वो किस से संबंधित है। प्रयोग शुरुआत भारतीय रंगमंच में थिएटर के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने ये शुरुआत की है। तो कुषाण, शक, ग्रीक या रोमन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया है।
पतंजलि के द्वारा, कपिल के द्वारा, चरक के द्वारा, लोकायुक्त के द्वारा। तो ये तो आप भी बता सकते हैं क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरिशेन लेखक है इलाहाबाद प्रशस्ति के, एरन अभिलेख के, जूनागढ़ प्रशस्ति के, मेहरौली प्रशस्ति के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद प्रशस्ति। अगला है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये तो सभी को आता होगा। अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, दंतिदुर्ग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वावर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था? तो रजिया सुल्तान ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो जो जागीर प्रथा है वो पुनः किसने लगाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है वो 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने, बहादुर शाह ने, राणा सांगा ने, या इनमें इनसे कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। अगला है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी? 1650 में, या 1651 में, 1652 में, या 1649? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, कोका आंदोलन का संस्थापक कौन था? बालक सिंह ने, इनायत अली ने, भगत जवाहर मल ने, अब्दुल वहाब ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2018 का हमने डिस्कस किया, 2020 का भी हमने डिस्कस किया था, उसकी तुलना में ये इजी था। तो इसीलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन में जरूर देखें, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। ऐसे इसका मतलब ये हुआ, जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे हिस्ट्री से रिलेटेड, इसका मतलब कि आपको बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा हाई लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें आपको देखनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आने वाले टाइम में हम आपको डिटेल में टॉपिक भी लाने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित, चाहे और सब्जेक्ट भी हो। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।